तो एक तरह से इनका ऑलमोस्ट 90% से अधिक स्कूल उसमें कवर हो गए हैं। आज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह भी है कि हम लोग अगर अपने प्रत्येक विद्यालय को स्वच्छता और साफ सुथरा करके रखें, क्योंकि आप सबको भी देते कि हम लोग विद्यालय यद्यपि चालू नहीं कर पाए, पर अब हमारे 10वीं 12वीं हो गई और बहुत करके जनवरी में हमें लगता है हम लोग इसको और आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये इसलिए आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है कि सभी जेडीज अपने अपने डिवीजन की लीड लेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो प्रत्येक स्कूल में ध्यान दें, क्योंकि जब भी मैं ये डालती हूँ तो मुझे कुछ स्कूल का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, पर बाकी स्कूल साइलेंट बैठे रहते हैं। तो हर प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि अपने स्कूल को स्वच्छ कैसे बनाना है, उसके बारे में आज आपको जेडी भोपाल एक प्रस्तुति देंगे। उसके बाद सभी जेडी अपने अपने डीओ के साथ स्ट्रेटेजी बना के 100% स्कूल का कवरेज करेंगे। और नए वर्ष में मेरे स्कूल देश में अलग नजर आने चाहिए। अगर गांव में कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर वहाँ स्कूल है, तो वो दूर से पिन पॉइंट कर ले कि हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल, जो भी की स्कूल बिल्डिंग को अलग से दिखना चाहिए। गांव में आपकी स्कूल बिल्डिंग यूनिक होना चाहिए, हर व्यक्ति गुजरते हुए समझ जाए कि ये स्कूल खुला हुआ, तब तो स्कूल की महिमा है, नहीं तो क्या फायदा। तो इसलिए आप उसकी सेकंड प्रस्तुति हमारे राजीव तोमर जी, ज्वाइंट डायरेक्टर भोपाल, करेंगे। इसके उपरांत आप सभी सबको शायद विदित नहीं है, जबलपुर संभाग ने एक बहुत अच्छा काम किया है। उनके तत्कालीन कमिश्नर राजेश बहुगुणा जी ने इसकी शुरुआत कराई थी इनके साथ, अपने राजेश तिवारी जी के साथ। तो राजेश तिवारी जी ने पूरे जबलपुर संभाग के प्रत्येक जिले में मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी एक अभियान चलाया था। उसके बारे में उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और उसके उपरांत कार्यक्रम का समापन होगा। तो ये मैंने आपको अभी से छोटी सी रूपरेखा बता दी है। जिस दौरान कार्यक्रम चलेगा सभी लोग शांति बनाए रखेंगे। जब तक माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, सभी जेडीज और डीओस को बोलना चाह रही है, 31 दिसंबर आ चुका है, आप सभी के पास जो भी बजट उपलब्ध है इस क्वार्टर का, उसका 100% आपको उपयोग करना अनिवार्य है। अगर किसी मद में आपको ऐसा लगता है कि बजट यहाँ से रिलीज होना और अभी तक नहीं हुआ है, तो तत्काल हमारे ध्यान में ला दें। कल आप लोग पूरे पूरे अपने हर जेडी का दायित्व है, अपने जिलों की पूरी बजट शीट स्टडी करेंगे, इनको क्या दिक्कत है वो इंश्योर करेंगे। परसों हम लोग आपकी वीसी लेने जा रहे हैं और उसमें हम लोग प्रत्येक जेडी से इंटरेक्ट करेंगे, जिलेवार उनका क्या क्या व्यय हुआ है। प्रत्येक जेडी और डीओ वीसी को अनिवार्यता अटेंड करेंगे। हाँ, जी, हमारे माननीय मंत्री जी थोड़े देर में हमको ज्वाइन करेंगे। हमारी प्रमुख मैडम आ चुकी है, मैम का स्वागत है। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगी मिस्टर द्विवेदी से कि वो पहले, जब तक मंत्री जी आ रहे हैं तब तक हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों को, लोक सेवक को हेतु तैयार किए गए हैं। नमस्कार। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे माननीय स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह जी वर्मा जी, सभी स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। हमारी प्रमुख सचिव महोदय है, हमारे मैम का हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रोग्राम में। साथ ही हमारे विभाग के सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं, सारे शिक्षक बंधु जुड़े हुए हैं, सारे प्राचार्य, सारे कर्मचारी जुड़े। तो आज आप सभी की ओर से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारे मंत्री जी हम लोग के लिए एक ऐसी प्रणाली लॉन्च करने जा रहे हैं, परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली। जैसा कि सर विदित है, शिक्षा विभाग एक सेवा प्रदाता विभाग है और जरूरी है कि हमारे को सेवा प्रदाता विभाग को संतुष्ट करें, क्योंकि अगर हमको सेवाओं की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ानी है तो जरूरी है कि हमारे शिक्षक पूर्ण मनोयोग से ये कार्य करें। पूर्ण मनोयोग से कार्य वो तभी करेंगे तो उनकी जो ग्रीवेंसेस है उसको लेकर वो ब्लॉक मुख्यालय या संचालनालय तक जी तो बताना चाहती थी कि तो इसीलिए ये जो हम लोगों ने एक मानव शिविर आयोजित जैसे, उसमें हमने हर ब्लॉक में आवेदन दिया। तो आज की इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षकों को हम यह सुविधा प्रदान कर सके कि उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए उनको परेशान नहीं होना पड़े, उनको ब्लॉक मुख्यालय नहीं आना पड़े, उनको जिला मुख्यालय नहीं आना पड़े, उनको संचालनालय और सरकार तक के चक्कर नहीं लगाना पड़े। इसीलिए इस कोविड की चुनौती भरे वर्ष में ये ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया गया है ताकि कोविड से भी लोग परेशान न हो। तो सर मैं ये इसकी भूमिका ये बताना चाहती थी कि सबसे पहले सन 2018 में हम लोगों ने एक शिविर लगाया और देखा, क्योंकि लोग यहाँ भटक भटक के मंत्रालय आ रहे हैं, संचालनालय आ रहे हैं, तो उस शिविर में ये पाया गया सर कि एक दिवस के शिविर में 12,000 आवेदन है। तो इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर हम इस शिविर को ऑनलाइन कर एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि लोग भटके में और अपना ग्रीवेंस तत्काल वहां कर दें। वर्तमान में क्या हो रहा है कि शिक्षक बंधु हमारे
परेशान या कर्मचारी बंधु परेशान होकर पहले तो पूरे ऑफिसेज में चक्कर लगाते हैं, फिर भी उनका काम नहीं निपटता, तो कभी सीएम हेल्पलाइन में जाते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं, तो बहुत परेशान होते हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जो पारदर्शी सिस्टम हो, प्रत्येक व्यक्ति इसको एक्सेस कर सके और उसके अकॉर्डिंग अपना अभ्यावेदन या समस्या जो भी है उसको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सके। और सर इस सिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टाइम लिमिट दर्शाई जाएगी और उस टाइम लिमिट में कार्यवाही करके उसी पे स्कैन करके अपलोड कर दी जाएगी, तो जो व्यक्ति जहां बैठा है उसको उसके ही घर पहुंच जैसे सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी सर आज के इस प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी मैम से कि मैम एक संक्षिप्त में हमारे सभी को। नमस्कार सर, थैंक यू। ये आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी जो फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनका स्वागत करना चाहूंगी और सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने प्रेरित किया कि उनका एक काम शिक्षकों के लिए बहुत जल्दी समय की करें। तो सर जैसा मैडम ने अभी बताया कि ये जो परियोजना निवारण प्रणाली बनाई गई है, तो बेसिकली सर शिक्षकों को हमारे जो कठिनाइयां होती हैं समस्याओं के निराकरण उसी को कम करने के लिए ये व्यवस्था है और उनको सीएम हेल्पलाइन जैसी बाहरी व्यवस्था को ना करना पड़े, स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट व्यवस्था हो के अंदर हम लोग यहाँ से देख सकें कि कौन सी शिकायतें किस लेवल पे पेंडिंग है और हम उसको समय में निराकरण होते हुए मॉनिटर कर सकें और जिले पर भी ये आसानी रहे कि लोग उसको सुविधाजनक रूप से देख सकें। अप्लाई किया है इस पर पोर्टल पर, वो स्वयं अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सके। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सही प्रणाली का बनाया गया है और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक भाई बहन जो है वो उसको बहुत सरलता से एक्सेस कर सकेंगे। वो पाएंगे कि इसके कारण उनके बहुत सारी जो पर्सनल समस्याएं हैं। तो सर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो संक्षेप में सर एक बार बताएं और उसके बाद से फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सभी को थैंक यू मैम। तो दीदी जी संक्षेप में एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण दिखा रहे हैं जिसमें सबको ये एक ब्रीफ में समझ में आ जाए कि क्या है। थैंक यू मैम। आदरणीय माननीय मंत्री जी, आदरणीय पीएस मैम, आदरणीय क्यावत मैम, आयुक्त लोक शिक्षण, सभी मेरे साथी और जुड़े हुए हमारे सभी साथीगण, जैसा कि अभी आयुक्त मैडम और पीएस मैम ने बताया कि अभी सभी को जो परेशानी होती है डाक से भेजते या स्वयं ऑफिस में जाके उनको अपना आवेदन देना पड़ता है, फिर उस आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई उसके लिए फिर बार बार या तो टेलीफोन से या मेल पे या खुद जाके उसके लिए पता करना होता है। तो एक अच्छी पहल जो आयुक्त महोदय जब ज्वाइन हुए थे उन्होंने किया था परिवेदना निवारण शिविर का, और उसमें थाउजेंड्स समस्याओं का एक ही दिन में निराकरण किया था, पर हम इसको और ही ज्यादा सुगम बनाना चाहते हैं। तो मैं ये जो है एनआईसी अभी बताना चाहूंगा कि एनआईसी के सहयोग से ये एनआईसी के सहयोग से ये इसका विकसित किया गया है। और अभी मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर ठाकुर एनआईसी से, और राकेश पटेल जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 से एनआईसी हमारे साथ विभिन्न जो हमने प्लेटफॉर्म डेवलप किए हैं, और सुनील जैन साहब का भी नाम लेना चाहूंगा इस वक्त, कि हमें बहुत ही हेल्पफुल रहा है कि हम अपनी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाएं, समय सीमा में बनाएं, उनको ट्रैक करने की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये
न केवल वर्तमान में जो हमारे सारे अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं, बल्कि जो रिटायर्ड हैं सब, वो लोग भी इस पे अपनी समस्याएं दर्ज कर सकेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी समस्याएं बनी रहती हैं। तो ये एक अतिरिक्त विशेषता है, जैसे बताया। तो एक पारदर्शी व्यवस्था है। समय सर हमने जो सामान्यतः इनका जब ये लोड करेंगे समस्या, तो सामान्य समय सीमा 1 माह रखी है, जो सामान्य प्रकरण है। यदि कोई पदोन्नति वाला है, क्रमोन्नति वाला, या ऐसा कोई मुद्दा है जिसमें कि जीएडी से या नियमानुसार कोई समय सीमा दी गई है, तो हम उस समय सीमा में इसको करने का प्रयास करेंगे। फिर नेचुरली जैसे बताया कि सभी लोग इसको ट्रैक भी कर सकेंगे कि उनका अब जो आवेदन है किस स्तर पे पेंडिंग है। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है। फिर सबसे बड़ा हमारा ये आउटपुट रहेगा कि इसमें हम जो कोर्ट में जाना पड़ता है हमारे साथियों को, और समय सीमा में निराकरण नहीं हो पाता, और उसमें उनका अतिरिक्त श्रम और पैसा व्यय होता है, तो उसमें भी कमी आएगी, ये हमारा अपेक्षा है सर। और क्योंकि हमारी समस्याएं टाइमली निपटेंगी, तो हमारे जो अमला है उसको वो भी, उस पर भी ये प्रभाव पड़ेगा कि वो भी अपना बचा सकेंगे समय। बहरहाल तो मैं बता रहा था कि आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, और इसमें हर स्तर पे एक नोडल ऑफिसर रहेगा, जो कि उसको रोजाना आपका शिकायत को चेक करेगा। और फिर सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो हमें फाइल मूवमेंट चलाना पड़ता है, वो फाइल भी इससे डेवलप होगी, इससे निकलेगी। तो एक नोटशीट इससे प्रिंट आउट निकलेगा, जिसमें कि शिकायत का विवरण रहेगा, और फिर वो जो है सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करके उस पे अप्रूवल लिया जाएगा, या जो भी कार्रवाई की जाएगी। और यदि वो उस कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो इसमें अन्य कार्यालय को फॉरवर्ड करने की भी व्यवस्था है। वैसे यदि आपको मालूम है कि किस कार्यालय से इसका समाधान होगा, तो वो भी आप उस कार्यालय को सीधे भी भेज सकते हैं, या आप अगर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे, तो वे अगर उनके स्तर से होगा तो ठीक है, अन्यथा जिस कार्यालय से भी होगा उस स्तर पे इसको प्रेषित किया जाएगा। और ये जो राज्य, न केवल शासन स्तर पे, संचालनालय स्तर पे, हर एक स्तर पे एक नोडल ऑफिसर रहेंगे, जो कि इसको मॉनिटर करेंगे। फिर इसमें जो लंबित है, रिपोर्ट भी दिखेगी कि किस अधिकारी के पास कितनी शिकायतें लंबित हैं, और जो अंतिम इसका निराकरण होगा सर, उसका निराकरण का ऑर्डर भी उस पे अपलोड करने की व्यवस्था है। जिस तरह से शिकायत अपलोड करेंगे ऑनलाइन, उसी तरह निराकरण को भी अपलोड किया जाएगा। तो निराकरण के पत्र को भी उस संबंधित कार्यालय पे आकर लेने की जरूरत नहीं रहेगी, वो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और जैसे कि ये कोरोना काल में हमने चुनौतियों को अवसर में बदला है, और उसी क्रम में ये भी हमने एक अवसर दिया है सभी लोगों के लिए। और माननीय मंत्री जी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला, तो उन्होंने यही निर्देश दिए थे कि हमें विभागीय प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है, और सभी हमारे साथी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके प्रति एक संवेदनशील भाव रहते हुए उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण करना है। तो इन दोनों ही उद्देश्यों को ये हमारा सिस्टम पूर्ण कर रहा है। मैं बड़े आदर के साथ माननीय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का क्लिक के द्वारा शुभारंभ करने का कष्ट करें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा बड़े आदर के साथ कि आपको संबोधित करें, अपने आशीर्वचन दें। आज स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने अधिकारियों
अधिकारियों, वर्तमान कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी की जो व्यक्तिगत समस्या है, चाहे वर्तमान में कार्यरत हो या सेवानिवृत्त, सामान्यतः व्यक्तिगत समस्या के लिए हमारे केवल शिक्षक ही नहीं, केवल सामान्य कर्मचारी नहीं, तो कई बार अधिकारियों को भी अलग अलग ऑफिसों में चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से एक प्रकार से हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी अन्य किसी भी जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको इस विभाग के पोर्टल पे ही निवारण किया जाएगा, समस्या को सुना जाएगा और निश्चित समय अवधि में उसको हल करने का भी काम किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये सुशासन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए मैं पूरे विभाग के हमारे बीच में है, हमारे सीपीआई मैडम बीच में है, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने विभाग के प्रयास को आगे बढ़ाया और निश्चित रूप से सभी शिक्षकों के लिए, सभी प्राचार्यों के लिए, डीओ, डीपीसी और अन्य सभी अधिकारियों के लिए एक सुखद इसका अनुभव रहेगा और भोपाल के मुख्यालय के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। समय अवधि में समस्या का निदान करेंगे और आपको उचित उसका समाधान करने का मार्ग बताने का काम भी करेंगे। क्योंकि लंबे समय से बहुत शिकायतें आ रही थी, मेरे पास भी आ रही थी, विभाग के हमारे पीएस मैडम के पास भी आ रही थी, कमिश्नर मैडम के पास भी आ रही थी, लेकिन हमको लगता था कि इनका कुछ न कुछ हल होना चाहिए। अब इस पोर्टल के माध्यम से निश्चित रूप से समय की बचत होगी, व्यय भी कम होगा और निवारण भी समय पर हो सकेगा। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आने वाले समय में और भी जो इस प्रकार के विषय है उनको भी हम ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में उनको नौकरी लगने से लेकर के तो रिटायरमेंट तक कम से कम समस्याओं से गुजरना पड़े और आगे और प्रयास होगा, उसमें आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हम अच्छे सुशासन की ओर बढ़ने में, क्योंकि हम जनता को तो सुशासन के लिए लगातार शासन से प्रयास होता है, लेकिन हमारे ही कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, बंधु भगिनी, उन सबको व्यक्तिगत परेशानियां, कई बार कानूनी दिक्कतें हैं, अन्य प्रकार की उसके कारण परेशानी होती थी, लेकिन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ इससे सबका समाधान हो सकेगा और हम निरंतर इसमें और सुधार करने की जो संभावना है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। सबको मैं फिर से शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। हम पूरा विभाग आपको हृदय से धन्यवाद देता है कि आपने विभाग के लिए एक ऐसी नई सौगात दी है कि इस नव वर्ष में हमारे विभागीय अधिकारियों को, हमारे सारे प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को, हमारे कर्मचारियों को, किसी भी व्यक्ति को भटकना नहीं पड़ेगा और वो अपनी समस्याओं के लिए वहीं से पहल करेगा जैसा आपने निर्देश दिया। अब सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि विभाग में कुछ कार्य बहुत उत्कृष्ट हो रहा है। इस कोविड अवधि में जो इतनी चुनौतीपूर्ण अवधि है उसको स्कूल शिक्षा विभाग ने परिवर्तित करके ई क्रांति की ओर ला दिया है। और आज मुझे खुशी है आपसे ये शेयर करते हुए सर कि हमारे गांव तक के बच्चे आज जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, हमारे बच्चे भी लेने में सफल हो पाए हैं और आगे बढ़े हैं। हमारे शिक्षकों ने बहुत जल्दी प्रगति की है सर और सभी शिक्षकों ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया, जो एक ऐसी स्किल है जिसको अर्जन करने में काफी समय लगता है, लेकिन कोविड पैदा हुआ। इसके साथ ही साथ बताना चाहूंगी सर, प्रधानमंत्री जी की पहल थी स्वच्छ भारत, उसी के अनुक्रम में सर स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकरणीय काम किया, उसमें भी भोपाल संभाग ने इसमें पहल की है सर। तो भोपाल संभाग के जो ज्वाइंट डायरेक्टर है मिस्टर राजीव तोमर,
इनके नेतृत्व में संभाग के प्रत्येक जिले में प्रत्येक स्कूल में अभियान चल रहा है सर। और ऑलमोस्ट आई थिंक अभी 80% विद्यालय इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के किए हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का एक अपना नाम हो और अपनी पहचान हो। जब भी आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको किससे पूछना नहीं पड़ेगा, कहीं देखना नहीं पड़ेगा, आपको स्कूल का भवन अलग दिखाई देगा सर। तो मैं ऐसी पहल चाहती हूँ कि हमारे विभाग की छवि अपनी पहचान बने, और उसके लिए राजीव तोमर जी के संभाग ने जो शुरुआत की है, मैं सभी संभागों को वो दिखाना चाहती हूँ कि प्रदेश में इस तरह के हमारे स्कूल बने। तो मैं आमंत्रित करती हूँ राजीव तोमर जी को कि वो अपने संभाग में की गई पहल को आप शेयर कर देना प्रेजेंटेशन। आप इधर आ जाओ। माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव मैम, सीपीआई मैम, सभी अधिकारी और सभी हमारे जो जितने भी शिक्षक गण और सभी अधिकारीगण जुड़े हैं। भोपाल संभाग में आदरणीय आयुक्त श्री कविंद्र कियावत जी के विशेष मार्गदर्शन और निर्देशन में हमने भोपाल संभाग में सभी जिलों में जितने भी हमारे प्राइमरी मिडिल और जितने भी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी, हमारे 11,035 प्राइमरी मिडिल स्कूल हैं और 974 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी हैं सर। इन सभी को स्वच्छ बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए एक समयबद्ध और चरणबद्ध कार्यक्रम भोपाल में सर चलाया जा रहा है। 30 दिसंबर तक इसका समापन होना है। इसमें पूरे 100% का हमने लक्ष्य लिया है सभी स्कूलों में। सर मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो इसके लिए जो राशि है, बहुत ज्यादा राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हमने सबसे चर्चा की और सर ने हमें बुलाया कमिश्नर इसके लिए, और उन्होंने कहा कि रिसोर्सेज इसके लिए कहाँ से आ सकते हैं, तो हम लोगों ने रिसोर्सेज इसकी तलाश की। तो सर इसमें जो स्थानीय निधि है और जन सहयोग है, जन प्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग मिल रहा है, और जो मेंटेनेंस ग्रांट जाती है सर 50,000 से लेके 1 लाख तक, और प्राइमरी मिडिल में भी मेंटेनेंस ग्रांट जाती है सर उसमें। और इसके अलावा भी हमने उन कामों को भी चिन्हित किया है जो बड़े काम हैं, उनको भी शिक्षा उपकर के माध्यम से हम इसमें लेंगे थर्ड फेज में सर अभी। लेकिन सर बहुत खुशी की बात है कि 90% काम हमारे भी केवल मेंटेनेंस ग्रांट से और जन सहयोग से कंप्लीट हुए हैं सर। इसमें ये देखा है कि प्राइवेट जो स्कूल हैं वो जनरली बहुत आकर्षक लगते हैं, प्राइवेट हमारे सरकारी स्कूल थोड़े से डल रहते हैं। तो इसको देखते हुए और ये भी सोचा गया कि इसको किसी तरह से कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई डर नहीं दिखाते, बल्कि इसको स्वप्रेरणा से शुरू किया जाए। तो इसलिए इसमें एक तरह से एक स्वस्थ स्पर्धा का भी इसमें एलिमेंट डाला गया, और सर ने इसको कहा कि जो भी सबसे अच्छा काम करेगा इसमें, ऐसे हर ब्लॉक में 3 प्राइमरी मिडिल, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी और इसी तरह हायर सेकेंडरी हाई स्कूल, और जिले में भी इसी तरह हम 3-3 स्कूल लेंगे। और ये इस चीज ने बहुत ज्यादा प्रेरित किया हमारे प्राचार्यों को, टीचर्स को। सर हमने इसमें 7 पिलर्स को ध्यान में रखा है। हमारे 7 स्तंभ जो हैं इस पूरे कार्यक्रम के हैं। एक बहुत अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता है। हमें बहुत अच्छा इसमें हमने प्लानिंग की इसमें कि हम इसको किस तरह शुरू करेंगे, शुरू से लेके और आखिर तक। इसके बाद कमिटमेंट इसमें चाहिए, इसलिए हमने सभी प्राचार्यों और सभी शिक्षकों से बात की, लगातार वीसी की, कमिश्नर साहब ने वीसी की, हमने वीसी की, लगातार हमारे कमिश्नर ने हर प्राचार्य से अपने वेबिनार के माध्यम से बात की, और हर विकास खंड पे जाके मैम हर सभी संकुल प्राचार्यों से, बीओ, डीआरसी, सभी से हम लोगों ने, कमिश्नर साहब ने इसमें बैठक लेके उनको प्रेरित किया। ओनरशिप हर प्राचार्य ने इसको अपना कार्यक्रम समझाया, और उन्होंने ओनरशिप ली है कि हम इसको, ये हमारा जो स्कूल है वो हमारा, हम ज्यादातर समय अपना यहाँ पे व्यतीत करते हैं, और इसलिए हमारा ये बहुत अच्छा सुंदर रहना चाहिए। फिर इसमें हेल्दी कंपटीशन भी एक हमने डाला है कि जो भी सबसे अच्छे काम करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, और उससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली है। इसमें हम लगातार हमने इसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग की है और फॉलो अप किया है, और जहां जहां हमको
आवश्यकता पड़ी, जहां हमारे प्राचार्यों ने, जहां हमारे जिला शिक्षा अधिकारियों ने मार्गदर्शन मांगा, या हमने उनको मार्गदर्शन दिया है और लगातार उनको सलाह भी दी है। और इसका इवैल्यूएशन का भी एक हमारा कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसमें जिला स्तर से टीम्स गठित हैं और विकास खंड स्तर से भी टीम गठित करके और इवैल्यूएशन का काम किया जा रहा है। तो 7 पिलर्स इस पूरे कार्यक्रम के हैं। इनिशियल फेज में जैसे मैंने बताया सर, वेबिनार हमने की है, सभी मीटिंग की हमने सभी डीओ के साथ, सभी डीपीसी के साथ, बीआरसी के साथ, और हमारे बीओ ने ब्लॉक लेवल पे प्राचार्यों की मीटिंग की और हमारे बीआरसी ने सभी जन शिक्षकों की मीटिंग ब्लॉक लेवल पे की। तो हमने टॉप टू बॉटम कमिश्नर साहब से ले तो एक पूरा मीटिंग का एक सिस्टम इसका हमने डेवलप किया। नेक्स्ट, ये 3 चरणों में पूरा कार्यक्रम हमने लिया है सर। पहले चरण में हर प्राचार्य ने अपने स्कूल पे स्वयं की लीडरशिप में 2 शिक्षकों का, 3 शिक्षकों का दल गठित किया। उन्होंने ये देखा कि हमारे विद्यालय में किस किस चीज की आवश्यकता है। उन्होंने फिर उसकी पूरी प्लानिंग की, पूरी कार्ययोजना हमने तैयार कराई, वो कार्ययोजना हमारे जिला स्तर तक आई। और उन्होंने कार्ययोजना में ये भी तैयार किया कि हम इस जो हमें काम कराने हैं, इसके लिए हमारा पैसा कहाँ से आएगा। सर ये मैंने खुद जाके देखा है, हर स्कूल में हर एक स्कूल में एक कार्य योजना उन्होंने अपनी तैयार की है। इसमें सर इसके बाद ये कार्य योजना हमारे तक भी आई है, संभाग लेवल तक। सेकेंड फेज, इसमें सर जो सबसे इम्पोर्टेंट था, हमने सोचा कि इसमें एसएमटीसी का बहुत ज्यादा योगदान लिया जाए, और जब तक जनसहयोग का नहीं लेंगे तब तक ये कार्यक्रम हमारा सफल नहीं होगा। इसलिए हमने एक दिन निर्धारित करके 16 तारीख से 20 तारीख तक सब हर स्कूल में एसएमटीसी की और एसएमसी की बैठक मीटिंग्स कराई। और मुझे ये कहते हुए सर खुशी भी है कि हमारे सभी प्राचार्यों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमारे एसएमटीसी हर जगह इसकी बैठक में। ये हमने जरूर ध्यान रखा सर इसका, जो शाला का एक पहले, आज कार्य शुरू करने के पहले एक फोटो लिया जाए और बाद में जब काम हो जाए उसका एक फोटो लिया जाए। उसके बाद सर जो शिक्षा उपकर से काम कराने हैं उसके भी हम प्रस्ताव हम मंगा रहे हैं, ताकि अब हम जो है अपने नगरीय निकायों के माध्यम से उन बड़े कामों को इसमें ले सकें। तो ये चरण में सर हमारा इवैल्यूएशन का काम चल रहा है, हमारी टीम सब जा रही है। और इसमें एक बहुत अच्छा इसमें ये फीचर है सर कि इसमें पहले हमारा ये सोच था कि हम इसमें जो है हम जो है खुद जाके इसमें असेस करके कि किन्होंने अच्छा काम किया है लेंगे, लेकिन कमिश्नर साहब ने बोला हमसे और मीटिंग्स में भी कहा कि नहीं, इसमें खुद लोगों को आगे बढ़ के आवेदन करने दो कि हमारा काम सबसे अच्छा हो। तो उसका भी वो एक हमने एक नया एलिमेंट इसमें जोड़ा है। इसमें सर हमने जो फेजेस जो बनाए थे, हमने 5 दिसंबर तक किया था कि सारे कार्य एक साथ ना लेके हमने कार्य को डिवाइड किया ताकि उनको कार्य करने में आसानी रहे। और हमारे पास भी लक्ष्य है, 5 दिसंबर तक हमने सर शाला भवन की रंगाई पुताई, परिसर की साफ सफाई, पानी की टंकी की सफाई, शौचालय की मरम्मत और साफ सफाई हमने सर 5 दिसंबर तक रखा। 8 दिसंबर तक फिर प्रवेश द्वार, खिड़की मरम्मत, फर्नीचर, अलमारियों की मरम्मत, पेंट, प्रयोगशाला, पुस्तकालय को व्यवस्थित करना, चूंकि पहले से भी चल रहा था, फिर भी हमने इसको फेजिंग की इसकी। 15 दिसंबर तक सर अपने भवन की जो माइनर रिपेयरिंग होती है उसका समय रखा था, और फिर 20 दिसंबर तक फुलवाड़ी और गार्डन और अन्य चीजें डेवलप करने का इसमें रखा था सर। ये 20 तारीख जो हमारी चली गई, अब हमारा इवैल्यूएशन का काम चल रहा है। इसकी मॉनिटरिंग जैसे मैंने कहा सर कि हमने इसमें मॉनिटरिंग का पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है और एक इसकी हमने अच्छी इफेक्टिव मॉनिटरिंग की। मूल्यांकन जो है, अभी मूल्यांकन जो लोगों ने अपनी एंट्री दी है कि हमने अच्छा काम किया, उसका मूल्यांकन भी चल रहा है। 31 दिसंबर तक इसका मूल्यांकन होगा और उसके बाद हम हर विकास खंड से 3-3 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, और इसी तरह हर जिले पे 3-3 प्राइमरी और मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, और इसको जो है हमारे कमिश्नर साहब जो है इसमें सर्टिफिकेट और इनको मोमेंटो दिया जाएगा और इस प्रकार हम इनको सम्मानित भी करेंगे। नेक्स्ट, मैं सर आपको दिखाना चाहूंगा कुछ बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं सर, उसमें बहुत मुश्किल हुई हमने, लेकिन कुछ मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ जिलों का वो हो जाए। इसमें ये झरखेड़ा है सीहोर का, इसमें पहले की स्थिति और आज की स्थिति ये हमने दिखाई है। नेक्स्ट, इसी तरह एक जसमत है हाई स्कूल, इसमें पुरानी स्थिति और आज की स्थिति में दिखाई गई है।
ये सर ये कचनारिया है सीहोर का ही। इसमें बाहर की स्थिति इस तरह थी, गेट वेट भी खराब था, ये सब था। अभी गेट को सुंदर बना के और इसको इसमें जो है इसकी स्थिति में सुधार किया गया। फिर आगे अंदर भी जो सुधार किया उसको भी हमने इसमें लिया है। नेक्स्ट सर, एक हमारा महाराणा प्रताप का है, भोपाल को भी एक रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है। ये पहले की स्थिति है। इसमें भवन की स्थिति देखेंगे सर, एक व्यक्ति जो है रिनोवेशन का काम कर रहा है और यहाँ पे किस तरह का गार्डन है। हमारे जो पहले की लैब किस तरह की थी, बाद की स्थिति में सर आप देखेंगे अगर तो लैब बहुत व्यवस्थित हो चुकी है, क्लासरूम बहुत अच्छे हो गए हैं, फुलवाड़ी लगी है और इधर सजावट भी बहुत अच्छी हुई है और लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी हुई है। इसी प्रकार लगभग सभी स्कूल्स की स्थिति इसी स्थिति में है। नेक्स्ट एक स्कूल है सर, ये विदिशा का, जिसमें पूर्व की स्थिति ऐसी स्थिति थी और बाद में उसका ये सब लाइब्रेरी है दिलावारी राजगढ़ की, उसको हमने इसमें दर्शाया है। ये कोटरा का राजगढ़ का एक स्कूल है, पुरानी स्थिति और आज की स्थिति विद्यालय की आप देखेंगे। इसी तरह वही सेम स्कूल है, उसका मैंने बाहर का हिस्सा और अंदर से जो उन्होंने पूरा अच्छा किया है, सजावट की है, वो अगर आप देखेंगे सर वो नेक्स्ट इसी तरह सर देखिए बाहर का इनका जो पुरानी स्थिति है, इनका गेट इतनी खराब स्थिति है और बाद में जो इन्होंने इसको बहुत अच्छा सुसज्जित किया है। ये रेहटी का स्कूल है, मैंने खुद गया है, मैं खुद गया था सर वहां पे रेहटी में। जब मैंने देखा था, ये मेरे कैमरे के हैं लेफ्ट में, ये इतनी बुरी स्थिति थी उस समय, लेकिन उस समय उन्होंने उसका फर्नीचरों का रिपेयर कराना शुरू किया था। आज की स्थिति सर ये है, मुझे अभी 2 दिन पहले डीओ ने ये फोटो भेजे हैं। ये सर खड़ी का एक स्कूल है हमारे विदिशा का, ये पुरानी स्थिति है और सर ये स्थिति आज की स्थिति में सर कितना अंतर आया है इस विद्यालय में। ये टॉयलेट है ढाबा का विदिशा में रिनोवेशन। ये स्थिति दिखाने के लिए सर कि ना हमने बाहर की स्थिति पे ही नहीं दिया है, बल्कि आंतरिक अंदरूनी स्थिति में भी हम पूरा ध्यान दिया है, पुरानी स्थिति और आज की स्थिति में। ये जो वॉशरूम की स्थिति है, ये रायसेन का है सर एक गांव, स्कूल है चरगांव। पुरानी इसकी बिल्डिंग किस बुरी हालत में थी और आज वो स्कूल जो है कितनी अच्छी हालत में। ये इसमें विद्यालय गेहूं खेड़ा का, ये माध्यमिक विद्यालय है जो राजगढ़ का, गेहूं खेड़ी जागीर का। बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग को ठीक किया है, बिल्डिंग को ठीक किया सर। इसने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है हमारे माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने। पुराना बहुत ही सुंदर क्लासरूम्स बनाए हैं, बहुत ही अच्छे टॉयलेट्स हैं और उसने ये मैसेज दिया और ये गाना है साथ में कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और हम जो है किसी से कम नहीं है। ये इसने बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा वीडियो है सर। मैं जब तक इस पे देखो आप, जब तक जबलपुर से करते हैं लेना पड़ेगा आपको। थैंक यू सर। ये हमारी भोपाल संभाग का प्रयास है हमारे आयुक्त महोदय के विशेष निर्देशन में और हमने सर इसमें लगभग 90% विद्यालय अभी तक कवर किए हैं। कुछ प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है अभी थोड़े से रह गए हैं, करीब 200-250, क्योंकि उनमें थोड़ी ग्रांट थोड़ी लेट पहुंची थी, स्पेशली विदिशा की साइड में। तो लेकिन उन्होंने भी काम शुरू कर दिया सर और सभी विद्यालयों में काम चल रहा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद तुम सर। लोग को डाला था तो सब लोगों ने सर अपना डाला है। सीधी ने बहुत अच्छा सुना, वास्तव में भोपाल संभाग और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। और ऐसा नहीं है, बाकी जगह भी काम चल रहा है अभी, जैसे और जिलों से भी ऐसे तस्वीरें आ रही है। पर मुझे पूरा उम्मीद है कि भोपाल की जो एक समग्र पहल हुई है पूरे नीचे तक और हर एक विद्यालय के लिए, वैसे हम सभी लोग इसमें आगे पहल करेंगे। और सर ये बताता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो अभी सीमित संसाधन है हमारे, उनमें भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसके साथ सर मिशन 1000 में भी इसी तरह से बिना किसी आर्थिक सहयोग के बहुत अच्छा काम हमारे प्राचार्य हमारे साथियों ने किया है सर, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और अभी ये एक संरचनात्मक या अधोसंरचना के संबंध में प्रयास है। अगला प्रयास जबलपुर संभाग में सर मेरी शाला मेरी जिम्मेवारी, बहुत अच्छा काम हुआ है।
तिवारी जी हमारे साथ हैं, राजेश तिवारी जी वहाँ के संयुक्त संचालक। वो मैं उनको करूंगा कि उसके बारे में भी बताएं। तिवारी जी को प्लीज अनलॉक अनम्यूट कर। हाँ राजेश तिवारी जी बताइएगा। नमस्कार माननीय मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदया, हमारे आयुक्त महोदया, हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे साथियों, जैसे कि मुझे अवसर दिया गया है कि मैं मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी पे जो जबलपुर डिवीजन में काम हो रहा है उसके बारे में आपसे बात करूं, तो यहाँ सबसे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमने एक ऐसा विषय लिया था जिसको सुन के ही लोग बिदकने लगते थे। जब हम बात करते हैं साफ सफाई की, तो आप सब जानते हैं ये एक सामाजिक बुराई है कि हमारा एक जाति विशेष की तरफ हमारी नजरें मुड़ जाती हैं। और इस बात से मैं और हमारे तत्कालीन आयुक्त आदरणीय बहुगुणा जी इतना इत्तेफाक रखते थे कि आखिर जब सफाई की बात आएगी तो हम एक जाति विशेष की तरफ क्यों देखते हैं, जिस काम को हम खुद करना नहीं चाहते उसे दूसरे से कैसे अपेक्षा करते हैं। बस इसी विचार पे हम लोगों ने एक दिन चर्चा की और वो 27 मई और 2018 को हम लोग सिवनी में एक बैठक कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे आपको अपना एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, उसके साथ आपसे बात करनी चाहिए। ये सिर्फ जबलपुर डिवीजन है। जबलपुर डिवीजन जो है इट इज 22.48% ऑफ द स्टेट, क्योंकि 313 में से 64 ब्लॉक हमारे जबलपुर के 8 जिलों में आते हैं। और इसमें हमारे पास में जो स्कूलों की संख्या है वो 20,866 है। तो 20,866 शासकीय विद्यालयों में ये योजना लेके जाने का हम लोगों ने विचार किया। ये आप देख रहे होंगे तस्वीर पे हमारे राष्ट्रपिता जिन्होंने ये एक संदेश दिया था कि जब तक आप झाड़ू और बाल्टी अपने हाथ में नहीं लेते तब तक आप अपने शहर और गांव को साफ नहीं रख सकते। जैसा कि मैंने महात्मा गांधी जी को उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि हम लोग पिछले वर्ष महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का सेलिब्रेशन कर रहे थे और तभी हमारे राष्ट्रपिता की हम 150वीं जयंती मना रहे थे। साथ ही साथ हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का नारा भी दिया था। तब जबलपुर के तत्कालीन संभागायुक्त श्री राजेश बहुगुणा जी के नेतृत्व में हमने 27 मई 18 को संभागीय समीक्षा बैठक में सिवनी जिले के प्रिंसिपल्स को संबोधित करते हुए एक नारा दिया, मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी। जब ये बात हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई हम अपने घरों में, पहले हमारे घर बहुत बड़े होते थे, आंगन बहुत बड़ा होता था और बहुत बड़े घरों में ही आंगन के दूसरे कोने में टॉयलेट की व्यवस्था होती थी, पर उसकी सफाई के लिए भी दरवाजा गली में खुलता था, मतलब स्वीपर्स को या स्वीपर को अंदर अलाउ नहीं करते थे। फिर शहर बड़े होते गए, घर छोटे होते गए, आज हमारा टॉयलेट हमारे मास्टर बेडरूम का एक हिस्सा हो गया जिसकी सफाई करने के लिए हम कभी किसी स्वीपर को नहीं बुलाते। तो जब हम घर में टॉयलेट साफ कर सकते हैं तो स्कूल में क्यों नहीं कर सकते, ये विचार रखा। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी सर कि 3 प्राचार्यों ने तब हाथ उठाकर ये कहा कि हम अपने स्कूलों में ये काम करते हैं। वहां से इस बात की हमारी शुरुआत हुई। ये पहली बैठक थी हमारी जो सिवनी में हम लोगों ने की थी। आदरणीय बहुगुणा साहब थे, कलेक्टर थे, तत्कालीन सीओ थे, सारे प्रिंसिपल्स थे। फिर हम लोगों ने सर इसका एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया और मैं इसका पूरा श्रेय हमारे तत्कालीन कमिश्नर को देता हूं कि उन्होंने 46 बैठकें की सर, 8 जिलों में 2-3 बार वो गए। और उन्मुखीकरण से पहले हमने अपने कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, समग्र शिक्षा के लोग, बीओस, बीआरसी, इन सबको सेंसिटाइज किया जो हमारे सहायक यंत्री थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हमारी जो थी मीडिया के साथ थी। मीडिया के साथ दिक्कत ये थी कि अगर आपने मध्याह्न भोजन की एक प्लेट भी बच्चे से धुलवा दी तो दूसरे दिन वो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते थे, जैसे बड़ा संगीन जुर्म हमारे प्रिंसिपल या टीचर ने कर दिया हो। और ये बात हमारे प्रिंसिपल टीचर कहते थे कि हम तो सफाई शुरू कर दें पर कल को अखबारबाजी होंगे तो हमें कौन बचाएगा। तो उनको हमने मीडिया के 78 लोगों को बुला के हमने 500 लोगों की उपस्थिति में एक बड़ी बैठक की और मीडिया से ही पूछा कि स्वच्छता की समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या है। तो उनका एक तरीका था कि आपके यहाँ सफाई कर्मी नहीं है, आपकी टॉयलेट फंसी रहती है, उनमें ये पड़ा रहता है, वो पड़ा रहता है, तो फिर निवारण बताइए आप, निवारण क्या है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे स्वीपर जाति के लोग ही नहीं रहते वहां साफ करने कौन आएगा, या स्कूलों में इतने फंड्स नहीं है। हमारे पास तो स्कूल n नंबर है, 22,000 से 20,000 से ऊपर है, और इसमें अगर हम खुद साफ करना चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है। और हम किसी जाति विशेष के बच्चे डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे बच्चे, पूरे टीचर्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल रोटेशन में ये काम करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने उस पर हमें सहमति जताई।
फिर हमने उसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भी जोड़ा, ग्रामीण विकास स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा, लोक शिक्षण विभाग हमारा था ही, और तमाम सारे लोगों के साथ हमने राष्ट्रीय सेवा योजना के जो कन्वीनर्स थे और स्वच्छ भारत मिशन के कुछ कार्यकर्ता थे, जिनको आप सहजकर्ता या स्वेच्छाग्रही कहते हैं, उनको जोड़ा। और सर हमने टोटल 46 बैठकें इस तरह से की और सबको हम लोग सेंसिटाइज करने में सफल हुए। फिर सर हमारे ये टारगेट आप देख रहे हैं कि हमने कुल शालाओं की संख्या जो हमारी थी वो थी 20,688। उसमें से सर हम 13,844 स्कूलों में हमारा सफलता का प्रतिशत 66.92% रहा। इतने परसेंट हमारे जो 13,000 से ज्यादा स्कूल थे, 844, लगभग 14,000 स्कूलों में साफ सफाई हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे बच्चे करने लगे, जिसके फोटोग्राफ्स आप खुद अपने आंखों से देखेंगे। सर ये देखिए, ये सहजपुर स्कूल की प्रिंसिपल है, महिला प्रिंसिपल, वो खुद टॉयलेट अपने हाथ से साफ कर रही है और उसी के साथ उनके बच्चे भी हैं, ये दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ आप देखिए हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, बच्चे किस तरह साफ सफाई कर रहे हैं, किस तरह से मैदानों का रख रखाव कर रहे हैं। फिर सर हम लोगों ने, जिन लोगों ने अच्छा काम किया था उनको प्रमोट करने के लिए जो हमारा पंचायत फंड होता है, उससे कमिश्नर साहब ने ये सैंक्शन किया हर एक स्कूल के लिए 3,000 रुपए। उसमें ये लॉन्ग बूट बच्चों के लिए, टीचर के लिए, ये आपके ग्लव्स और झाड़ू, स्टिक, ये तमाम सारी चीजें, फिनाइल, एसिड, बाल्टी, मग, ये सारी चीजें हमने स्कूलों को समारोह पूर्वक भेंट करना शुरू किया। पहले इनका एनालिसिस कराया और यूनिसेफ की मदद से हमने क्रॉस चेक किया कि क्या वाकई में वहां पे काम हो रहा है। तो करीब 4-4.5 स्कूलों का सर्वे, 1,000 स्कूलों का सर्वे करने के बाद हम लोगों ने ये किट का प्रदाय शुरू किया, जिसमें शर्त रखी गई कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो निकाय का हो, चाहे विधायक जी हो, सांसद महोदय हो, मंत्री महोदय हो, किसी सम्मानीय जनप्रतिनिधि और कमिश्नर, कलेक्टर की उपस्थिति में एक समारोह स्कूल में किया जाए। वहां पे शिक्षक, बच्चे और प्राचार्यों को ये सम्मान दिया जाए इस किट के भेंट करने के साथ में। और इसी के साथ में महात्मा गांधी की वो जो सफाई करती हुई तस्वीर थी, उसके हमने एक ट्रॉफी बनाई कि ये ट्रॉफी हम उन स्कूलों को देंगे ताकि वो मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी के आइकॉन के रूप में उसको रख सकें। फिर आप देखेंगे सर, हमने ये जो हमारे स्कूल सर्वे कराया था, 4,613 स्कूलों का सर्वे यूनिसेफ ने खुद किया था और उनमें से 1,575 लोगों को हमने किट प्रदाय किए थे समारोह पूर्वक। ये फिर मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी में हमने नल जल कनेक्शन को लिया सर, और हमने लोक यांत्रिकी के मदद से 1190 स्कूलों में पाइपलाइन या उनके हैंडपंप्स का रिपेयरिंग और उनको वाटर सप्लाई भी इसी योजना के तहत सुनिश्चित किया, 1190 स्कूलों को पूरे संभाग में। ये सर हमारे बच्चे जो स्वेटर्स पहन रहे हैं, ये स्वेटर्स हमारे सिवनी जिले के घुनसौर और धनौरा 2 ब्लॉक की तस्वीर आपको पेश कर रहा हूं, जहां पे टीचर्स ने चंदा करके 22,000 स्वेटर्स अपने बच्चों को भेंट किए। और ये सारे के सारे बच्चे 22,000 स्वेटर्स, आप देखिए सर कितने कलरफुल स्वेटर्स वगैरह इन बच्चों को दिए गए हैं। हमारे टीचर्स ने एक प्रण लिया समारोह पूर्वक कि हमारे बच्चे का जन्मदिन होगा या हमारी शादी की सालगिरह होगी, हमारे घर में कोई भी उत्सव होगा, तो हम सारे टीचर्स स्कूल में मनाएंगे और उसमें जितना खर्च होता है वो हम स्कूल को दान कर देंगे। इस तरह से मेरे सिवनी जिले मात्र में सर 6 करोड़ रुपए का चंदा हमारे शिक्षकों ने और पालकों ने किया। 6 करोड़, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और इस तरह से वहां पे 1700 क्लासरूम्स ऐसे थे, ये देखिए इनको ये टीवी भेंट किए गए। सिवनी जिले में 1700 क्लासरूम से स्मार्ट क्लास बनाए गए। ये तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण जी वहां पे टीचर्स को ये टीवी दे रहे हैं और ये टीवी सारे के सारे जनता की तरफ से आए हैं या हमारे शिक्षकों की तरफ से आए हैं। इसमें सरकार का एक भी पैसा हम लोगों ने नहीं लगाया। ये सर हम लोगों ने टीएलएम मटेरियल की बहुत बड़े बड़े उत्सव किए गए। टीचर्स हमारे टीएलएम बनाते थे, हमारे तत्कालीन कमिश्नर सर जो खड़े हैं वो हैं, हम लोग उसका अवलोकन कर रहे हैं। बड़े बड़े समारोह टीचर्स ने किए। ये शिक्षकों को फिर सम्मान दिया गया, कलेक्टर साहब को सम्मानित कर रहे हैं। ये देखिए बीच में 4 करोड़ का मिला दान, ये 4 करोड़ का दान जो है सर टीचर्स ने करके दिया। और ये मंडे पॉजिटिव में ये बहुत बड़ी एक स्टोरी वहां पे दैनिक भास्कर ने छापी कि शिक्षकों व समाज सेवियों के संकल्प से 1700 कक्षाएं हुई स्मार्ट। इन सबको टेलीविजन जो है हमारे टीचर्स ने चंदा करके दिए या उसमें कुछ हमारे एक्सेस स्टूडेंट्स थे।
और फिर 4 करोड़ का जो दान मिला उससे वो जैसे 22,000 स्वेटर्स है, फर्नीचर है, स्कूलों में टॉयलेट नहीं थे तो टॉयलेट बनाए गए, इस तरह से किया गया। यहाँ भी देखेंगे सरकारी स्कूलों को मिली 1 करोड़ से ज्यादा की सामग्री। ये सामग्री एक्स स्टूडेंट्स ने, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे इन बच्चों स्कूलों को दी थी। यहाँ आप देख रहे हैं सर, डेस्क और बेंच जो बच्चों को ये लेडी टीचर हुआ करती थी, उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन पे ये सब भेंट किया था। ये वहां के स्कूलों की तस्वीरें हैं। हालात एकदम से बदल गए, सारे स्कूल्स कलरफुल कर दिए गए, बहुत अच्छे से टीचर्स ने अपना TLM शुरू कर दिया, दूसरे स्कूलों से बच्चे निकल के आने लगे, सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ गई और टीचर्स ने एक अभियान चलाया टीचर्स ने, उसको नाम दिया चलो अच्छा पढ़ाएं स्कूल बचाएं। ये टीचर्स का नारा था। हमारा नारा था मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी, और उनका नारा था चलो अच्छा पढ़ाएं स्कूल बचाएं। इस तरह से आप देख रहे हैं सर, इस तरह से हम लोगों ने जबलपुर संभाग में काम किया और उल्लेख करना चाहिए। पर सितंबर तक सर हम लोगों ने लगभग 66% सफलता अर्जित की थी। तभी सितंबर में मेरे घर में एक दुर्घटना हुई, वो कार्यक्रम मुझे 2 महीने छोड़ना पड़ा, फिर ये आपका कोरोना आ गया। लेकिन हम सर इसको कंटिन्यू करके जैसे स्कूल खुलते हैं इसको 100% करेंगे। शासन ने भी हमको इसके लिए 5 लाख की ग्रांट दी है कि हम इसको फिल्म बनाएं और अब वो स्कूल खुले तब उसको हम पूरा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश माध्यम के साथ हमारा उसमें संपर्क हो गया है, उन्हें रेट्स वगैरह भी कॉल कर लिए हैं और वहां से आदेश भी हो गया एक पार्टी को। और अब जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो इसको हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छी से इसको सुना और आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लोग कर सकें। We will try to achieve it 100%, but that's something outstanding, sir, क्योंकि किसी शिक्षक को, प्राचार्य को प्रेरित करके टॉयलेट साफ करा लेना और उसके साथ मीडिया को कन्विंस करना एक बहुत बड़ा काम है, जिसको हमारे आयोग की मदद से हम कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच तिवारी जी एंड थैंक यू सो मच कुमार जी। बहुत ही अच्छा काम आप लोगों ने किया है और बहुत अनुकरणीय काम है। और सर जैसा आप देख सकते हैं कि स्वप्रेरणा से सारे काम किए हैं। यहाँ पे राज्य शासन से कोई निर्देश ऐसे नहीं थे, स्थानीय स्तर पर आप लोगों ने इनिशिएटिव लेके और जो संभाग आयुक्त है उन्होंने इनिशिएटिव लेके काम किए हैं। और आई एम वेरी श्योर सर कि हमारे अन्य संभागों में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगली दफा हम उनको भी इनकरेज करेंगे कि वो लोग भी अपना जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको प्रस्तुत करें हमारे सामने। तिवारी जी और तोमर जी बहुत बधाई आप लोगों को और सभी आपकी जो टीम है और आपसे जुड़े जितने शिक्षकगण हैं उन सबको हम लोगों का बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं जो इतना अच्छा काम आप लोगों ने किया है। बहुत ही वेरी हार्ट वार्मिंग इसलिए कि इतना मन से आप लोगों ने और इतनी मतलब जो बहुत आसान चीजें नहीं है उसको भी अपने तरीके से आप लोगों ने बहुत आसान बना लिया, तो एक बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं सर आपसे अनुरोध करूंगी, वैसे तो आप बोल चुके हैं, तो 2 शब्द अगर आप इनको प्रोत्साहित करने के लिए बोलेंगे। भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग के जो प्रयास हमारे संचालकों के मार्गदर्शन में और वहाँ के कमिश्नर के मार्गदर्शन में प्रारंभ किए गए, जिनके भी वीडियो हमने देखे हैं, सचमुच में एक सराहनीय पहल है। और मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी लोक संचालक हो या DO हो, सबसे अपील करता हूं कि वो इनसे प्रेरणा लेकर के समाज को जोड़ करके और एक जन भागीदारी का आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी भावना अच्छी होती है, तो समाज आपके साथ सहयोग करने के लिए आएगा। ये दोनों जगह के दोनों संभाग में उदाहरण जबरदस्त है। निश्चित रूप से इसमें समाज का भी सहयोग मिलेगा, जनप्रतिनिधियों को मिलेगा और हमारे शिक्षक समुदाय सारे लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे शासकीय अशासकीय सब लोग इसमें मदद करेंगे। मैं फिर से दोनों संभाग के अधिकारियों को, तोमर साहब को और तिवारी जी को बधाई देता हूँ। आपको आगे और आप प्रेरणादायी काम करते रहे। निश्चित रूप से आपसे दूसरे संभाग के लोग प्रेरणा लेकर के आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश को इस स्थान पर खड़ा कर देंगे, ताकि
आने वाले समय में सब लोग ये कहने लगे हमारा स्कूल है, ये सरकारी नहीं, केवल सरकार का नहीं है, समाज का स्कूल है। हम सब लोग मिलकर के उस प्रयास में लगे रहे। मेरी फिर से आप सबको बधाई है, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में यद्यपि प्रयास तो विभाग ने बहुत किए हैं, पर छोटी छोटी प्रस्तुतियां आपके समक्ष की गई हैं सर। जैसा मैंने आपको अभी बताया, प्रत्येक संभाग ने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। हम लोग चाहेंगे कि हर महीने आप हमें थोड़ा समय दें, और हमारे विभाग के द्वारा जो अनूठी पहल की जा रही है उसकी प्रस्तुति हम आपके सामने देंगे। आपने जैसे निर्देश दिए थे कि एक्स स्टूडेंट्स को जोड़कर और काम किया जाए, उसका साक्षात उदाहरण जबलपुर में प्रस्तुत किया, उसको हम लोग पूरे प्रदेश में निश्चित तौर पर लागू करेंगे। और जो आज का ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, उसके लिए नव वर्ष का तोहफा माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरे विभाग को दिया गया है। तो इस नव वर्ष में पूरे विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने हमारे विभाग के लिए अनूठी पहल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।